Welcome to my class, student. We are doing English grammar and this is session 1. The chapter is conjunction and this is introduction. So, आज हम सीखेंगे conjunction किसे कहते हैं. Conjunction means connecting words. तो हम conjunction के बारे में पूरी जानकारी लेते हैं. Let's start. Conjunctions are words that link other words. पहले ही पता है conjunctions किसे कहते हैं, जो लिंक करते हैं दूसरे वर्ड्स को, फ्रेजेस को और क्लॉजेस को, चाहे वो डिपेंडेंट हो या इंडिपेंडेंट हो, दोनों को एक साथ जब वो लिंक करते हैं. वर्ड्स, फ्रेजेस, क्लॉजेस बोथ डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट. सो कंजंक्शंस आर दोज वर्ड्स. दे फॉर्म कॉम्प्लेक्स एलिगेंट सेंटेंसेस. So all the conjunction words form complex and elegant sentences and avoid the mess of multiple short sentences. आपको पता है जब आपने sentences किया था, simple sentence था, compound sentence था और complex sentence था. जो simple sentence था वो कितना हमने लिखा, हम छोटे छोटे वाक्य लिखते हैं, लेकिन जब हम उनको जोड़ते हैं, जब हम उनको conjunction से जोड़ते हैं तो वो बहुत ही एलिगेंट सेंटेंसेस बन जाते हैं, हालांकि वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनते हैं. तो मेस नहीं होता और विद द कंजंक्शन वी फॉर्म अ वेरी एलिगेंट सेंटेंस. द फ्रेजेस जॉइंड बाय कंजंक्शन शेयर द सेम स्ट्रक्चर. और इसी तरह से जब हम फ्रेजेस को भी जोड़ते हैं तो वो सेम स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं या शेयर करते हैं. जैसे यहाँ आई वर्क क्विकली एंड आई एम केयरफुल. इट्स रॉन्ग. यहाँ पर देखो आई वर्क क्विकली, ये क्या है, वर्ब. एडवर्ब बता रहा है कैसे मैं काम करता हूं. आई वर्क क्विकली, दिस इज वर्ड, दिस इज एन एडवर्ब. क्विकली इज एडवर्ब. बट एम केयरफुल, केयरफुल इज व्हाट, दिस इज एन एडजेक्टिव. सो दिस इज रॉन्ग एंड हियर आई हैव रिटन एम. So what we need to write? I work quickly and carefully. Same structure आपको follow करना है. The phrases joined by conjunction share the same structure. I work quickly, I work carefully. दोनों को हमने कैसे join किया? And से. I work quickly and carefully. तो दोनों adverb है. Carefully भी adverb है और quickly भी adverb है. राइट तो इस तरह से स्ट्रक्चर जो है वो सेम होना चाहिए. जॉइनिंग वर्ड्स, यू शुड वेट बिफोर ग्रैबिंग वन ऑफ दोस टेम्पटिंग बट हॉट कुकीज. तो कंजंक्शन कैसे वर्ड्स ज्वाइन करता है, यू शुड वेट बिफोर ग्रैबिंग वन ऑफ दोस टेम्पटिंग बट हॉट कुकीज. तो टेम्पटिंग बहुत ही आपका जी कर रहा है कि जल्दी से खा लें, लेकिन वो क्या है, हॉट है. तो कैसे दो वर्ड्स टेम्पटिंग एंड हॉट को बट से हमने ज्वाइन किया. ज्वाइनिंग फ्रेजेस, कैसे फ्रेज ज्वाइन करता है, वी हैव टू ड्राइव अक्रॉस 2 states एंड अराउंड अ लेक टू गेट टू ग्रैंड मॉम्स हाउस. तो यहाँ आपने देखा अक्रॉस 2 states अराउंड अ लेक, ये दो फ्रेजेस को एंड से जोड़ा गया है. ज्वाइनिंग क्लॉजेस, because you didn't do your homework you will need to miss recess. तो यहाँ पर कॉमा है और because से cause and effect हमने दो क्लॉजेस को जोड़ा है, क्योंकि तुमने अपना होमवर्क नहीं किया इसलिए तुमने अपना रिसेस जो है तुम्हें मिस करना पड़ेगा. There are 3 different kinds of conjunction. 3 तरह के conjunctions होते हैं, coordinating, subordinating and correlating. Each serving its own. हर एक अपने आप में यूनिक है, सर्व करते हैं अलग अलग पर्पजेस को, बट ऑल वर्किंग टू ब्रिंग वर्ड्स टुगेदर. बट उनका मेन गोल क्या है, टू ब्रिंग वर्ड्स टुगेदर. द कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस आर एंड, बट, और, नॉर, फॉर, सो एंड येट. तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस कौन कौन से हैं, ये जो है ये सब कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, कोऑर्डिनेट करते हैं दो वर्ड्स, दो फ्रेज, दो क्लॉजेस के बीच में. ना कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस के बारे में हम जानते हैं. कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कनेक्ट्स वर्ड्स, फ्रेजेस और क्लॉजेस
that are grammatically equal, जैसे मैंने कहा adverb adverb noun noun राइट, और फिर प्रोनाउन प्रोनाउन, इस तरह से ग्रामेटिकली वो क्या है, इक्वल होने चाहिए. इन अदर वर्ड्स द कंजंक्शंस कैन जॉइन सेवरल नाउन्स और सेवरल फ्रेजेस और सेवरल क्लॉजेस. नाउ जॉइनिंग नाउन्स कैसे, वी कैन हैव पिज्जा, स्पेगेटी और रोटी करी फॉर डिनर. तो यहाँ पे देखो रोटी करी एंड स्पेगेटी ये सब खाने की चीजें नाउन्स है, तो हमने और से इसको लास्ट में कनेक्ट किया. राइट, जॉइनिंग वर्ब्स, the puppies in the park chased, rustled and swam all afternoon. तो ये सारे एक्शन वर्ड्स हैं. तो हमने कैसे एंड से हमने इसको लिखा वर्ब्स को. और हमेशा याद रखना जब कोई लिस्ट होती है तो लास्ट में कंजंक्शन एंड लगता है. जॉइनिंग एडजेक्टिव्स, द फॉरेस्ट बिहाइंड योर हाउसेस सीम डार्क एंड मिस्टीरियस. तो हमने एडजेक्टिव्स डार्क एंड मिस्टीरियस, डार्क और मिस्टीरियस को एंड से जोड़ा. फ्रेजेस कैसे ज्वाइन करता कंजंक्शन, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन. वी लेफ्ट ऑन टाइम बट अराइव्ड लेट बिकॉज ऑफ द स्टॉर्म. तो ये बट जो है इससे हमने दो फ्रेजेस ज्वाइन किए, लेफ्ट ऑन टाइम, अराइव्ड लेट. क्लॉजेस, द ड्रैगन रिफ्यूज टू ईट पीपल फॉर ही फाउंड देम रादर फाउल टेस्टिंग. तो फॉर माने बिकॉज ऑफ, तो ड्रैगन ने रिफ्यूज किया लोगों को खाना क्योंकि उसको बहुत गंदी स्मेल आ रही थी. बिकॉज ही फाउंड देम रादर फाउल टेस्टिंग, उनको टेस्ट अच्छा नहीं था उस लोगों का. नाउ देयर आर 7 ऑफ देम. तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन 7 होते हैं एंड दे आर इजी टू रिमेम्बर एज फैन बॉय. अगर आप फैन बॉयज याद रखेंगे तो आप सातों के सातों जो कंजंक्शन है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन उसको आप याद रख सकते हो. राइट, फिर द मोस्ट कॉमन कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस आर एंड और बट. और जो बहुत कॉमनली यूज होता है वो है एंड और एंड बट. नाउ एंड कब यूज होता है, जब हम दो या उससे ज्यादा पॉजिटिव आइडियाज को जोड़ते हैं. राइट, कंबाइंस 2 और मोर पॉजिटिव आइडियाज. बट कब होता है, जब हम 2 और मोर ट्रू बट कॉन्ट्रास्टिंग आइडियाज को जोड़ते हैं. ट्रू सच लेकिन कंट्रास्टिंग, एक दूसरे से थोड़ा अलग, जब उनको हम जोड़ते तो बट से जोड़ते हैं. और प्रेजेंट से चॉइस बिटवीन आइडियाज, दो आइडिया में अगर कुछ चुनना हो तो हमें और का यूज करते हैं. ओनली वन ऑफ द चॉइसेस इज ट्रू और पॉसिबल, जिसमें से कोई एक चॉइस ही हम चुनते हैं. नाउ नॉर combines 2 or more negative ideas, neither of the idea is true or possible. तो ये 2 और मोर नेगेटिव आइडियाज में हम नॉर का यूज करते हैं. येट कनेक्ट्स 2 और मोर आइडियाज दैट आर समवॉट कंट्रास्टिंग. पूरा का पूरा नहीं लेकिन थोड़ा बहुत कंट्रास्टिंग है. फॉर क्या, रीजन और पर्पस को एक्सप्लेन करता है. सो इट शोज एन इफेक्ट और रिजल्ट, ये इफेक्ट और रिजल्ट को बताता है. तो आपने फैन बॉयज देख लिया. फैन बॉयज क्या है, फॉर, एंड, नॉर, बट, और, येट एंड सो. तो अगर आप फैन बॉयज याद रखेंगे तो सारे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन आपको याद रहेंगे. नाउ सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या है, a subordinating conjunction always introduces a dependent clause tying it to an independent clause. तो सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज जो आपका कंजंक्शन है वो डिपेंडेंट क्लॉज को इंट्रोड्यूस करता है और इंडिपेंडेंट क्लॉज के साथ उसको लिंक करता है. इन कॉन्ट्रास्ट टू कोऑर्डिनेट कंजंक्शन, अ सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कैन ऑफन कम फर्स्ट इन अ सेंटेंस. आपने देखा ना कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हमेशा बीच में या लास्ट में आता है, लेकिन सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन बहुत बार फर्स्ट में आता है सेंटेंस के, क्योंकि ये रिलेशनशिप बताता है डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लॉज के बीच का. नाउ कितने सारे सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से देख लो आप. आफ्टर, ऑल्दो, एज, बिकॉज, बिफोर, हाउ, इफ, वंस, सिंस, देन, THAN, देन, दैट, दो, अनटिल, व्हेन, वेयर, वेदर एंड व्हाइल. ये सारे आपके सबऑर्डिनेटेड कंजंक्शन है, ये बहुत बार सेंटेंस के स्टार्टिंग में आते हैं. नाउ कोरिलेटिव कंजंक्शंस. कोरिलेटिव कंजंक्शंस कम इन पेयर्स. वो हमेशा
जोड़े में आते हैं, पेयर्स में आते हैं, एंड वी यूज बोथ ऑफ देम इन डिफरेंट प्लेसेस इन अ सेंटेंस टू मेक देम वर्क। और एक ही सेंटेंस में हम इस पेयर को यूज करते हैं डिफरेंट प्लेस में, तो वो बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। तो क्या क्या है, बोथ एंड, वेदर और, इधर और, नीदर नॉर, नॉट बट एंड नॉट ओनली बट ऑल्सो। तो ये दोनों यूज होंगे एक ही सेंटेंस में, लेकिन स्पेस उनका अलग होगा, राइट। नाउ अब थोड़ा एक्सरसाइज कर लेते हैं। आई विजिट द ग्रैंड कैनियन, आई गो टू एरिजोना। तो आपको क्या है, वंस, व्हेनेवर, वेयरएवर। तो मैं ग्रैंड कैनियन, आई विजिट द ग्रैंड कैनियन व्हेनेवर आई गो टू एरिजोना। तो जब भी मैं एरिजोना जाऊंगा मैं ग्रैंड कैनियन जरूर विजिट करूंगा। दिस इज द प्लेस डैश वी स्टेड लास्ट टाइम वी विजिटेड। तो जब प्लेस है तो क्या होगा, वेयर वी स्टेड लास्ट टाइम वी विजिटेड। यू विन फर्स्ट प्लेस, यू विल रिसीव अ प्राइज। इफ यू विन अ फर्स्ट प्लेस, you won't pass the test unless you study. So what have we learned today? We have learned what are the conjunctions, and though it's the introductory part, so we have learned in brief the three parts of conjunctions also. In the next session I will explain each of the parts in a very elaborate way. Till then, have a good revision of this session. I'll meet you in the next session. Thank you.